Assalamu alaikum dear students of class 7th, subject science. Today our topic is exercise of lesson number 1, page number 9, question number 1. Why do organisms need to take food? बच्चों, सवाल हमसे कहता है कि जानदार चीज़ों को क्यों ज़रूरत पड़ती है गुज़ा की, या क्या ज़रूरत है गुज़ा की। तो बच्चों, हम जानते हैं इसका आंसर कि जानदार चीज़ें जो भी हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए गुज़ा की ज़रूरत है, और इसी गुज़ा से वो ताकत हासिल करते हैं, और ये ताकत फिर इस्तेमाल होती है जिस्म के अंदर या बाहर कोई भी काम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लिख सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेफरोट्रॉफ। कहता है कि इन दो में से क्या फर्क बताओ, पैरासाइट क्या है और सेफरोट्रॉफ क्या है। तो बच्चों, पैरासाइट द ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन बॉडी ऑफ अनदर, यानी ऐसे जानदार जो किसी दूसरे के जिस्म पे ग्रो कर रहे हूँ, बढ़ रहे हूँ, एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और अपनी जो उनकी ज़रूरियात है या गुज़ा है वो उसी से हासिल करते हूँ, इज नोन एज पैरासाइट, उसी को पैरासाइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने कस्कोटा प्लांट के बारे में पढ़ा, तो वो एक पैरासाइट है जो दूसरे पौधे पे पैदा होता है और अपनी गुज़ा उसी से हासिल करता है। इस किस्म के पौधे को हम पैरासाइट कहते हैं। तो बच्चों, इसके बाद सेफरोट्रॉफ है, द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे जानदार चीजें जो अपनी गुज़ा या न्यूट्रिएंट्स हासिल करे फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी मरी हुई चीज से अपनी गुज़ा हासिल करे, तो उसको सेफरोट्रॉफ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बच्चों, फंजे है, बैक्टीरिया है, ये ऐसे जानदार हैं जो अपनी गुज़ा मरे हुए चीज से हासिल करते हैं। तो बच्चों, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। कहता है कि आप किस तरीके से ये बात साबित करके दे सकते हो कि स्टार्च जो है वो पौधों के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी मौजूद होता है। तो बच्चों, ये बात हमें सबूत करने के लिए या दिखाने के लिए क्या करना है, हमें टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स, हमें 2 पौधे लेने हैं। पॉटेड मीन्स बर्तन के अंदर, 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम टाइप, एक ही किस्म के 2 पौधे लेने हैं किसी बर्तन के अंदर। कीप वन इन अ डार्क रूम फॉर 1 or 2 days, और एक पौधा हमें उठाकर अंधेरे में छोड़ देना है 1-2 दिन के लिए, इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द स्टार्च इन द लीव्स, ताकि उसके पत्तों के अंदर जो स्टार्च होगा वो खत्म हो सके। और दूसरा पौधा जो है बच्चों, वो हमें सूरज की रोशनी, यानी रोशनी में छोड़ना है, रोशनी में रखना है। Now take one leaf from each potted plant. अब इसके बाद हमें इन दोनों पौधों से, यानी जिसको हमने अंधेरे के अंदर छोड़ा हुआ है और दूसरे पौधे को जिसको हमने सूरज की रोशनी के आगे छोड़ा हुआ है, इन दोनों पौधों से हम एक पत्ते को ले लेंगे और and put few drops of iodine solution on it, और उसके बाद हम इन पत्तों के ऊपर आयोडीन, यानी जो आयोडीन होती है उसका एक कतरा डालेंगे। तो बच्चों, ऐसा करने से अगर दोनों पत्तों का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हुआ, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इस पत्ते के अंदर स्टार्च मौजूद था। तो बच्चों, इनमें से ऐसा होगा कि जो पत्ता हमने बाहर धूप में छोड़ा होगा उसका रंग जो है बच्चों वो ब्लू ब्लैक नजर आएगा, और बच्चों जो पौधा हमने अंधेरे में छोड़ा हुआ था
उसके रंग के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो बच्चों ये तब्दीली ना आनी इसी बात का सबूत देती है कि इस पत्ते के अंदर सिटारेज की तादाद जो है वो मौजूद नहीं है। और वो पौधा, वो पत्ता जिसको हमने सूरज की रोशनी के सामने छोड़ा हुआ था, इसके अंदर जो कलर होगा पत्ते का वो ब्लू ब्लैक यानी ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा। तो इस बात की गवाही देता है कि इस पत्ते के अंदर सिटारेज मौजूद है। तो बच्चों इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। कहता है बच्चों कि एक डिटेल दे दो कि उस तरीके की जो सिंथेसिस करता है, प्रिपेयर करता है ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, यानी सब्ज पौधों के अंदर गुज़ा तैयार करने का जो सिलसिला है, इसके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दो, यानी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से पौधों के अंदर गुज़ा तैयार होती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो सब्ज पौधे हैं, यानी जो पौधे हैं वो अपनी गुज़ा खुद तैयार करते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफस कहा जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बात बतानी है कि किस तरीके से वो अपनी गुज़ा खुद तैयार करते हैं। तो बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 4। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक सिलसिला एक है इन विच, जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स, यानी वो पौधे जिनके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वही गुज़ा तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुआ, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, एंड वाटर और पानी का, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सूरज की रोशनी के मौजूदगी में। यानी बच्चों इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो भी पौधे हैं इनके अंदर एक तरीका, एक सिलसिला एक होता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। बच्चों एक ऐसा सिलसिला है जिसके जरिए पौधे अपने लिए गुज़ा तैयार करते हैं। लेकिन बच्चों शर्त यह है कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल का होना जरूरी है। एक क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो पत्ते के अंदर मौजूद होता है। तो बच्चों इसकी मदद से पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है इनकी मदद से, तो वहां पे मौजूद होती है बच्चों सनलाइट, तो पौधे अपनी गुज़ा तैयार करते हैं। तो इस पूरे सिलसिले को बच्चों फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब ही बच्चों लाइट होगी, और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, टू प्रिपेयर, यानी लाइट की मौजूदगी में गुज़ा तैयार करने वाले तरीके को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। बच्चों हमें स्केच यानी शक्ल के जरिए दिखाना है कि पौधे जो हैं वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, यानी वो एक वाहिद गुज़ा का जरिया है। हाँ बच्चों ये बात सही है कि पौधे ही एक वाहिद गुज़ा का जरिया है। तो बच्चों इसको हमें एक स्केच के जरिए दिखाना है। ये हमने दिखाया बच्चों, ये एक पौधा है, ये इसके ऊपर जो है फ्लावर है। तो बच्चों यहाँ पे ये सन है, सन से लाइट आ रही है यानी रोशनी आ रही है, ये पौधा हासिल कर रहा है। ये बच्चों इसके पौधे हैं, पत्ते हैं, पत्तों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो बच्चों पत्ते जो हैं ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और पत्ते ही बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से पौधा अपनी जो गुज़ा है वो बनाता है। शुक्रिया बच्चों।